3 बार चोरी हो गया हमारा। हमारा धन चावल गया, आधा बोरा दिया है, आधा बोरा पता नहीं लगा है उसको। बाजार में बहुत लोग कह रहा है हमारा फल चोरी हो जाता है, सेब चोरी होता है, इनका रुपया चोरी हो जाता है। वो समझा बुझाती है कि हाँ ठीक है, वो हमको 30,000 रुपया चोरी वाले को उसमें से 15 रुपये हमको दिया। मैं सामान जो हमको समझ में नहीं रहा, आप भी कह रहे हैं कि थानेदार खाना आया था 112 आया था, समझा के छोड़ दिया। चोर को क्यों समझा के छोड़ दिया जा रहा है? पेपर के पेड़ में थे लोगन। पेपर का करवा हुआ जान होते ना वही तो थे वाली चावल बड़ा वही है मस्जिद चौक गलत करवाता है उसको सजा देना चाहिए, गलत कर रहा है उसको करवाने वाला भी है। ये अपराध क्यों बढ़ा है? जो अपराध का बढ़ावा देता है वही तो अपराधी भी है। मेन तो अपराध वही है, अपराधी है जो अपराध का बढ़ावा देता है। अभी मैं मौजूद हूँ हरसिद्धि प्रखंड के हरसिद्धि मार्केट में। यहाँ पे इस जगह से मामला सामने आ रहा है कि यहाँ पे सुबह यानी 3 बजे करीब में यहाँ से सामान चोरी हो जाता है और हर बार की तरह बार बार चोरी होता है। ये लोग खुद यहाँ के लोग जो है जिनके घर से चोरी हुआ है वो लोग पकड़ के थाना में सौंप दिया। आखिर क्या क्या सामान चोरी हुआ है इनके दुकान से, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हरसिद्धि वासी जितने भी हैं लोग आप चैन से जीना है, चैन से जगना है तो भाई सोना मत सुबह में, क्योंकि सुबह में सोइएगा तो आपका भी सामान चोरी हो सकता है। क्योंकि सुबह में ही चोर क्या करता है, जब सब कोई सोया हुआ रहता है तो 3 बजे करीब में आता है इनके दरवाजे पे और यहाँ से सामान को लेकर फरार हो जाता है। और पकड़े जाने पे कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रेमी लाल प्रसाद। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरा दुकान से आज रात का चोरी हुआ है चावल। अच्छा, इसके पहले चोरी हुआ था धनिया, मरचा और लोहा, जिसमें लोहा हम पकड़े हुए थे, धनिया मरचा वापस नहीं किया, कुछ लोगों ने छुड़ा दिया हमको। उस दिन कुछ नहीं हुआ, चोर को छोड़ा दे रहा है। 112 पर फोन किए, आया लोग जांच पड़ताल किया, हमारा कुछ माल बरामद हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस दिन लोग छोड़ दिया। फिर आज चोरी हुआ है तो आज हम उसको फिर पकड़े हैं और उसको पकड़ने पर हमने माल अपना आधा बोरा चावल दे दिया है और चावल नहीं दिया है। उसके बाद थाना को फोन किए हैं, थाना को पकड़वा कर उसको जेल में हम दे दिए हैं। बाबा बाबू के दरखास्त दिए हैं उसको भेजने के लिए। उसके दरखास्त देने के बावजूद कुछ लोग मुसाइट लगे लोग आया और उसका रिलेशन जो है आया कर हमारे साथ गाली गलौज किया है, अभद्र व्यवहार किया है। लोग इतना मन बड़ू है मुसहर लोग जो किसी को शांति से रहने नहीं देता है। यहाँ पीना खाना ये सब इतना बढ़ गया है यहाँ पर कि हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। सही आदमी के यहाँ लोग परेशान करता है, गलत आदमी कोई साधने वाला नहीं बैठाता है। इसलिए आज बड़ा बाबू से विनती की है जो मेरे बात को देखा जाए और हम लोग को शांति के रहने के लिए उन लोगों को कुछ उपाय किया जाए। कहाँ से सामान रखे थे चोरी? हमारे दुकान के अगाड़ी है, दुकान पर सब सामान हम रखते हैं, यहाँ पर सब तुपते हैं। पहले कुछ नहीं चोरी होता था। ये महीना से मान लीजिए हमारा ये महीना से परेशानी है, हमको बहुत परेशानी हो गया है। ये मिलकर 3 बार चोरी हो गया हमारा धन चावल गया, आधा बोरा दिया है, आधा बोरा पता नहीं लगा है उसको। बाजार में बहुत लोग कह रहा है हमारा फल चोरी हो जाता है, सेब चोरी होता है, इनका रुपया चोरी हो गया, इनका गाला से झाड़ लिया गया। 30,000 रुपया इनके गाला से झाड़ा गया था। चोरी वाला जो है उसका वीडियो रिकॉर्ड किया? हाँ, उसका वीडियो भी बनाया है उसका सब। आप लोग देख सकते हैं कि जो चोर था वो पकड़े जाने पर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया। और मैं बताने का प्रयास करूंगा, यही जो दुकान है एक बार दुकान को दिखाने का प्रयास कीजिए। यही दुकान है, इस दुकान में सिर्फ यहाँ बंद रहता है, ये सब सामान जो रहता है बाहर ही रहता है। अब चोर इसका फायदा उठाता है और सुबह में आता है, क्योंकि सुबह में सब कोई जानता है कि सुबह का नींद बहुत ज्यादा तगड़ा होता है कि और सो जाते हैं लोग, और सोने के बाद यहाँ से सामान लेकर फरार हो जाते हैं। और कुछ लोग कहने का इनका मतलब है कि कुछ लोग जब चोर को पकड़ा जाता है तो उनको छुड़ाने का भी पड़ जाता है। दीपक समिति जी आए थे, उनको पैरवी कर रहे हैं। एक बार माना किए, फिर दोबारा आए और वही सिखाओ का गाली दी है। दीपक समिति जो बाजार के समिति है, चोर को मदद करते हैं लेकिन निर्दोष कोई पकड़ा जाता है उसका मदद नहीं करते हैं। वो राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। उनसे बोले हैं जो आपका यही काम रह गया है, चोरों को मदद करना है, चोर को सुधारना चाहिए कि मदद करना चाहिए। आज आए थे 3 बजे भोर में, चाय की दुकान खुलता है, 3 बजे भोर से लोग आता है और जाता है। यहाँ चाय की दुकान खुलता है और सब लोग अड्डा हो गया। यहाँ चोर बनोर का जितना है अड्डा यहाँ हो गया है। हम लोग का जीना मुश्किल हो गया, यहाँ सभ्यता आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। हम इस पर चाहेंगे प्रशासन, आप जिला अधिकारी से भी हम मांग करेंगे जहाँ की शांति बनाए रखे और बड़ा बाबू से कहेंगे जो लोगों को सजा कड़ी से सजा दी। आवेदन दिया, आवेदन भी दिए हैं और उनसे कहे हैं जो नहीं इसका उपाय होनी चाहिए। बड़ा बोले हैं शाम को तक पकड़ेंगे और लोग एक आदमी आवेदन देने के बाद भी मुसहर सब आके गाली गलौज कर रहा था। उसके घर के पूरे फैमिली लोग आकर, अट्टी पट्टी का लोग आकर गाली गलौज कर रहा था। उसकी माँ जा रही थी, वो लोग भी गाली गलौज कर रही थी। अच्छा, आपका ही सामान चोरी हुआ था? जी नहीं, हमारा सामान नहीं, यहाँ पर मेरा मोबाइल चोरी हुआ है। मोबाइल चोरी हो जाता है। चोर का पूरा खौफ बना लिया इस एरिया में। 22,000 का नौसादर सुलेशन पीता है सब,
व्हाइटनर पीता है, इतना खराब हो गया है सब बचा जो हम लोग के गाछी में सब लगाते हैं, दिन भर साला इधर जमा लगा रहता है। अगल बगल पब्लिक आवाज नहीं उठाती है। पब्लिक आवाज, सब लोग गाली गलौज से डरता है, मुसहर से डरता है। कौन बोलता है? हमारे पीठ पर तो बहुत लोग नहीं बोला है, बहुत लोग बोला है, अगल बगल के लोग बहुत लोग नहीं बोला है, बहुत लोग हमारे साथ दिया है। अभी अभी गाली दिया था तो सब लोग दौड़े, जब हम दौड़े दुकान पर से गए गोदाम पर, तब जाके वो सब भागा है। जब आचार का पूरा सब, हाँ वीडियो सब बनाए हुए हैं। जो दीपक समिति जी आए थे, 2 बार आए थे, आप पैरवी कर रहे थे। गलत लोग का गलत हमको पूछे जो हम दारू बेचते हैं, लोग हमको भेजवाया दारू में जेल, क्यों भेजवाया हमको? हमारे पैरवी कई आदमी किया था, जब हम शरीफ आदमी थे। आज चोर मुसारी के नाम पर हमारा केस किया गया, खेत में दारू था, हमको फंसा दिया गया। हम दारू बेचने वाले हैं, हम संत आदमी हैं, हमको दारू में फंसा दिया गया। हम 5 महीना जेल में से रहकर आए, निर्दोष के भेज दिया गया जेल। लेकिन गलत कर रहा है, जो दारू बेच रहा है, बेचवा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। यही ना बिहार है, बिहार में क्या करता है, जो गलत काम करता है उसके लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाला। जो गलत करता है, अगर गलत करवाता है उसको सजा देना चाहिए। गलत कर रहा है उसको करवाने वाला भी है। अपराध क्यों बढ़ा है? जो अपराध का बढ़ावा देता है वही तो अपराधी भी है। मेन तो अपराध वही अपराधी है जो अपराध का बढ़ावा देता है। लेकिन जो बोलता है, जो अपराध के खिलाफ देता है, उसी को गलत काम में उसका नाम दे दिया जाता है। जो गलत आवाज नहीं उठाएगा। यहाँ को कुछ घूसखोरी जो है, जो यहाँ का मिली भगत है, उस लोग जो काम गलत करा रहा है और उसका हम खिलाफ किए, तो हमें को दारू में नाम फंसा दिया गया। तो अच्छा काम करने जाएगा तो आपके ऊपर ही आरोप लग जाता है। हम आज बड़ा बाबू अच्छे हैं, ये बोले हैं जना हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो खुद खोज रहे हैं गलत आदमी को। बड़ा बाबू विश्वास, हाँ बड़ा बाबू हमारा विश्वास है, बोले हैं जना शाम तक हम फिर पकड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। मैं बता देना चाहता हूँ हरसिद्धि थानेदार निर्भय कुमार राय जी से कि आप पे ये लोग विश्वास कर रहे हैं, तो इनका विश्वास को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि ये विश्वास अगर कायम रहती है तो फिर इन लोग के साथ जो अभी हो रहा है बार बार, बताइए कभी यहाँ पे सामान, यहाँ पे चावल सुनने में आया कि चोरी हो गया, कभी इनका सामान अगर चोरी हो जाए फिर इनको देने वाला कौन रहेगा? आदमी कमाता है खाने के लिए और अपना सामान ही गंवा दे तो फिर आदमी कमाएगा कैसे, जिएगा कैसे इस बिहार में? और इस बिहार का इतना राजनीति बढ़ गया है कि जो गलत लोग करता है उसको पैरवी लगाता है कि जल्द से जल्द जेल से छुड़ा दिया जाए। आखिर क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? ये भी एक सवाल मुद्दा उठता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर इनके साथ कैसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ एक बगल में एक और आदमी है, उन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके साथ भी क्या है। सुनने में आया कि इनका भी सामान चोरी हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेश प्रसाद। क्या हुआ आपके साथ? हमारे गला से 30,000 रुपया निकाल लिया। वही मुसहर टोली का आदमी था। सब वही सब काम हाँ, वही सब आदमी इस तरह का काम करता है। कुछ लोग ऐसे यहाँ में है, कबाड़ खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों की मदद करते हैं। लोग सामने नहीं आते हैं, साइड से लोग मदद करते हैं। उस तरह के लोग हैं यहाँ। अच्छा, आप जब चोरी हुआ था थाना फोन नहीं किया? थाना पर बोला आए, वो समझा बुझा दिए कि हाँ ठीक है। वो हमको 30,000 रुपया चोरी वाले को, उसमें से 15 रुपये हमको दिया। मैं सामान जो हमको समझ में नहीं रहा, आप भी कह रहे हैं कि थानेदार थाना आया था 112 आया था, समझा कर छोड़ दिया। चोर को क्यों समझा कर छोड़ दिया जा रहा है? पता नहीं कि क्या बात है। कि अभी तो आप बोल रहे हैं कि 30,000 रुपया चोरी हुआ, 15,000 रुपया रिकवरी हुआ, 112 आया समझा कर छोड़ दिया। ये कैसा है? अब तो प्रशासन के अधिकारी के ये आप लोग नहीं पूछे? हम लोग कानून के बारे हम लोग क्या करें? वो तो पीछे ही जाति का है। वो सब तो जाता है कि हम उनके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारा लोग सरकार मदद करेगी। क्या बोल रहे हैं? बोलो हम लोग छोड़ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग का सरकार है, बोलो हम लोग का कानून है, बोलो हम लोग पर केस नहीं लगेगा, ऐसा डरवाता है सब। हाँ छोड़ जाते हैं। क्या कर सकते हैं? जमीन में घर बना ले सब। हम कहीं मारवाड़ी का पेपर होगा ना? हाँ हम कहीं मारवाड़ी का जमीन है, जैसे ले बड़ा लोन हमारा जमीन बने वाला तो नहीं। हमने कहा कागज पत्र नहीं। ये बताइए, आप भी तो बोले हैं कि जब चोर को पकड़ा गया था 112 आया, 112 छोड़ जी क्यों? जांच करके ले गया, थाना में ले दे दिया है। हम दरखास्त दिया तो बाबू का इससे पहले ये भी तो बोले कि पहले समझा कर छोड़ दिया, वैष्णोबाजी लड़का है, छोड़ दिया जाए इसको। समझाने का नतीजा देखे कि आपका समाज चोरी सुधरता नहीं है, वो भी नहीं सुधर रहा है। वो भी नहीं सुधर रहा है। साधु है तो मान सकता है कोई ना, वो भी नहीं सुधर रहा है। उसका बार बार यही काम है वैष्णोबाजी। उसका नाम है। देखिए मैं बताने का प्रयास करूंगा हरसिद्धि के जितने भी वासी है, मार्केट के लोग, ये लोग आप लोग भी अब चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि दिन दहाड़े तो सब चोरी होता ही था। अब सुबह में भी चोर क्या कर रहा है? चोरी करने लग रहा है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। और मैं 112 से मैं विनती करूंगा कि भाई आप लोग जब भी किसी चोर को पकड़ते हैं तो आप लोग समझा कर छोड़िए मत, क्योंकि समझाने का ही नतीजा फिर इनके साथ दोबारा ये घटना घट गया। अगर उस समय पहले ही सजा दिया गया था उसके ऊपर तो डर जाता और वो गलत काम करने से 20 बार सोचता। ऐसे खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता मोतिहारी से। तब तक जय हिंद, जय बिहार।